इसको उड़ीसा फोकस करके कर रहे हैं कि उड़ीसा में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, जिसमें टाटा स्टील का है, नीलांचल इस्पात उसका है, JSW है, JSPL है, वेदांता है। तो मेटल और सीमेंट इसको हम लोगों ने इनवाइट किया है और इसमें उसके जो वाइस प्रेसिडेंट, CEO, इन्वायरमेंटल हेड, सस्टेनेबिलिटी हेड, ऐसे लोगों को बुलाया है जो अपने कंपनी में जो यहाँ बातचीत होगा उसको लागू कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री का जो वेस्ट जनरेट होता है वो वेस्ट का उन लोग कुछ तो उपयोग करते हैं, लेकिन बाकी उपयोग नहीं हो रहा है। तो हर एक कंपनी बताएगा कि हमारा ये वेस्ट है जिसको कि हम इतना अच्छा तरीक़ा से यूज कर रहे हैं और ये वेस्ट है जिसका कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने IIT भुवनेश्वर को भी बुलाया है, NIT जमशेदपुर से प्रोफेसर हैं, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ से प्रोफेसर हैं, IMT भुवनेश्वर से रिसर्च के जो संस्थान हैं वहाँ से लोग हैं। उन लोग उसको देखेंगे कि कैसे इसका रिसर्च करके जो वेस्ट है, जो उपयोग नहीं हो रहा है, उसका उपयोग हो सकता है। तो जब उपयोग होगा तभी जा कर के वेस्ट जो है इधर उधर नहीं जाएगा और सब लोग उसको इनकम के लिए काम करेंगे। तो हम लोग पर्यावरण का भी रक्षा कर सकेंगे और इस देश को भी आगे ले जा सकेंगे। ठीक सर, मेटल वेस्ट के बारे में आप जो बोल रहे थे पहले, मेटल वेस्ट को लेकर क्या है आपका, क्या मुद्दा? जैसे स्टील है, स्टील इंडस्ट्री में स्लैग है, तो जो आयरन का स्लैग है वो तो सीमेंट बन जाता है, इन जो स्टील का स्लैग है वो 40% यूज़ हो रहा है, 60% यूज़ नहीं हो रहा, तो उसका खोजना है। जैसे एल्युमिनियम का रेड मड है, वो पहले उसका यूज़ नहीं होता था, टेलिंग पॉन्ड में रहता था, बहुत मुश्किल था उसके लिए। अभी रिसर्च वाले ने निकाला तो उसका अब सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होने लग गया है। उसी प्रकार से अभी स्टील इंडस्ट्री में स्लाइम है, स्लज है, उसका पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हर एक इंडस्ट्री में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, सीमेंट में जो भी वेस्ट निकल रहा है उसका यूज कैसे होगा, इसमें इंडस्ट्री को भी फोकस करना है। और एक इंडस्ट्री जो अच्छा काम कर रहा है, बाकी इंडस्ट्री जो देख रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री को लगता है ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो एक दूसरे का विचार मिला। अभी गवर्नमेंट का हमारे यहाँ जो पर्यावरण मंत्री हैं उड़ीसा के, माननीय, वो उनका भी आने का था, और जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और जो पॉल्यूशन कंट्रोल स्टेट के मैडम हैं, उन लोगों का आने का था यहाँ, और सेक्रेटरी का भी। लेकिन कुछ अर्जेंट कोई कमिटी आ गई है दिल्ली से और कुछ ज़रूरी काम होने से इन लोग नहीं आ सके। लेकिन उन लोगों का पूरा सपोर्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट का कि एक अच्छा काम हो रहा है, और यहाँ से जो भी रिपोर्ट निकलेगा वो रिपोर्ट हम लोग उड़ीसा गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि इस रास्ते से अगर जाएंगे तो उड़ीसा को हम लोग पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। आमर आज जो कॉर्पोरेट रिसाइक्लर्स कनक्लेव भुवनेश्वर 2025 जो आयोजन है भुवनेश्वर रे, एतिर आमर मुख्य उद्देश्य होची बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो व्यर्थ से अर्थ जिसका हम नारा दे रहे हैं। तो आर मुख्य उद्देश्य होची आमर जहाँ किछि वेस्ट मटेरियल रोची ताकू आम केमिति यूटिलाइज करि परिबा आउ फॉर यूजफुल प्रोडक्ट से आमर परिवेश को सुरक्षा दब आमको बाकी आमर जो वेस्ट अच्छी से आम किसी इनकम भी जनरेट करिपरिबा, से आमर लोकंकर लाइवलीहुड भी से जनरेट हो पार। सस्टेनेबिलिटी को लेके जो गुरुत्व दिया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट केमती हे परिबा द्वारा? सस्टेनेबल मतलब है कौन ना, आमर जिते बड़े भी आम कौन सी भी वेस्ट जिनस को सेटा गोटे यूजफुल प्रोडक्ट रे परिवर्तन कर दे पारुचे, से ही आमर सस्टेनेबिलिटी आसीगला। कहीं से आमर परिवेश जो संतुलन जो रक्षा करने कथा सेटा आमर से फुलफिल हो गला। नहीं, आ पूर्व आम रिसाइक्लर्स कनक्लेव रांची रे आयोजन करथिलु। आमर जो पूर्वोत्तर राज्य भितर एवं आमर ओडिशा को जेहेतु प्राधान्य दिया होची, आम या भुवनेश्वर रे ऑर्गेनाइज करछु। आम एथिरे बर्तमान जो लोकल रे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जिन CSIR IMMT अच्छी आउ प्लस आमर जो लोकल इंस्टीट्यूट्स अच्छे जमी IIT भुवनेश्वर है, OUTR है, यही सब अनुष्ठान रू आमर से प्रतिनिधि मैंने एठी तांकर विचार को रखिए आउर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ से मैंने फॉलो कर जहाँ किसी विचारधारा चिट्ठी रखिए, सो दैट जो ऑल ओवर इंडिया रू जते बाकी प्रतिनिधि आसछंती से माने भी एठू किसी शिखिकी जिवे, प्लस से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आमको भी किसी एप्लाई करिया को मिलिबो।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।